अब बात करते हैं आज की डेट में नए अटैक्स के बारे में। आजकल ऐसे ही चल रहा है ना वीडियो फेमस करने का तरीका। तो ये अभी नया अटैक पहलगाम। उससे पहले कहाँ अटैक हुआ था? पुलवामा पे। उससे पहले कहाँ अटैक हुआ था? उरी पे। ठीक है ना। ये तो अभी नए नए हैं, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो अभी के हैं। तो अब ये देखो, ये रहा पहलगाम, ये रहा पुलवामा और ये रहा उरी। जब हम छोटे थे तब हम ये भी नहीं सुनते थे, हम सुनते थे कुपवाड़ा। तो एलओसी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एलओसी कहाँ जाती है। ये देखो उरी और ये पूंछ, ये बीच में आता है हवेली आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर यानी पीओके के अंदर। अब इस तरफ आप जितने भी नाम देखोगे ना, ये सारे खान वान आ गए, बासपुर, ये कथुआ, पता नहीं क्या क्या नाम बोलने लग गए। तो अब जो भी है ये इस तरीके से इधर तो है आज़ाद कश्मीर, जिसका कोई मालिक वालिक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसी चल रहा है ये इनका। ये कुछ भी बोलते रहते हैं न्यूज़ में आके, ठीक है। और अब ये देखो कि पूंछ, उरी, कुपवाड़ा जो ऊपर है, और उसके बाद इधर से ऐसे चलते हुए मतलब एलओसी पहले के टाइम में बता रहा हूँ, जो पहले के टाइम में कुपवाड़ा और ये श्रीनगर से ऊपर जाती थी एलओसी। और यहाँ आके ये आया द्रास जो आपका कारगिल है। कारगिल वॉर के टाइम पे अगर आप पैदा हुए हो या आपको पता है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था, तो उनको ये था कि द्रास पॉइंट कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि द्रास एक हाईएस्ट पीक माना गया था, जिसकी वजह से कारगिल का रास्ता जो है वो श्रीनगर तक कनेक्ट होता था। लेकिन आज की डेट में मैं बताऊँ क्या सीन हुआ है। ये देखो अमरनाथ, आप यहाँ नहीं जा सकते। ये देखो जोजिला पास 0 पॉइंट, यहाँ आ गया सब, यहाँ नहीं जा सकते अब आप। तो ये जो रास्ता है ये ऑलरेडी आर्मी खो चुकी है, यानी इंडियन गवर्नमेंट खो चुकी है ये रास्ता। अब ये टूरिस्ट जो जाता है ना वो यहाँ पे जाता है, द्रास पे, द्रास तक चला जाएगा, कारगिल तक चला जाएगा, जो लद्दाख साइड से आया है, ठीक है। श्रीनगर साइड से आया है वो यहाँ तक चला जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि श्रीनगर से मुझे द्रास जाना है ना, कोई ये नहीं कहेगा, जा ही नहीं पाएगा, रास्ता ही नहीं है। अमरनाथ बीच में आ गया, अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, रास्ता ही नहीं देंगे कोई भी। तो अब ये देखो कि हुआ क्या है ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स हुआ ये है कि ये जो एलओसी जो पहले ऐसे जाती थी, अब वो समझ लो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से मतलब श्रीनगर जा चुका है। तो श्रीनगर में जितना भी आप देख रहे हो ना कि डल लेक है, फरारी रेस चल रही हैं, F1 रेस चल रही है, शिकारा चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये कुछ नहीं है। ये पैसा कमाने का एक एपिसेंटर बन चुका है, और इस पैसा कमाने के एपिसेंटर से ही यहाँ से पैसा हर जगह जा रहा है। क्योंकि अब आदमी तो जा ही नहीं सकता यहाँ पे तो आपको पास मिलेगा ही नहीं। पास क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई पूछेगा नहीं ना कि एलओसी के इस तरफ तो हम घूम सकते हैं। लेकिन नहीं, अब एलओसी यहाँ बची ही नहीं है। वो द्रास में थोड़ी सी आर्मी बची हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे सीआईएसएफ बैठी है। ये सीआईएसएफ कंट्रोल कर रहे हैं, ये कोई आर्मी वार्मी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बीएसएफ कंट्रोल नहीं कर रही। सीआईएसएफ दिल्ली में मेट्रो सिक्योरिटी करते हैं, ये कहीं भी लगा लो। आईटीबीपी भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये इनके पास कोई राइट्स नहीं होते इनके पास। या तो आर्मी को राइट देना, तो आर्मी को ढंग से राइट दो कि वो कहे कि हाँ मैं कैप्चर करके दिखाता हूँ कि ये एरिया कैसे कैप्चर करते हैं। अब हो ये रहा है, पहलगाम में अटैक हो गया, पुलवामा में अटैक हो गया, ये उरी में अटैक हो गया, और ये पूंछ है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी टेररिस्ट जो है वो इस लेवल पे आ चुका है। तो मीन्स 20 साल में ऑलरेडी, ये देखो ये तो गिलगिट बलूचिस्तान है, ये तो बहुत दूर की बात है वहाँ तक पहुँचना, है ना। तो 20 साल में एलओसी जो है वो इधर शिफ्ट कर गई है। होंगे कम से कम 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एलओसी इधर शिफ्ट कर गई है। उधर वैसे ही आप सुन चुके हो कि 50 किलोमीटर तक वो चाइना जो है आगे बढ़ गया है लद्दाख में। तो ये सब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये अंदर आ चुके हैं, और ये बिल्कुल सच है। और सोचो इस टाइम का अटैक कितना बड़ा प्लान से अटैक किया गया कि
डोनाल्ड ट्रंप, वो सॉरी, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है और तब अटैक करवाओ। तो ये जो अटैक है ये ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट अभी आए और अटैक कर दिया, नहीं, टेररिस्ट को भेजा गया। किसने भेजा होगा? ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा। इंडियन गवर्नमेंट इज़ फीडिंग टेररिस्ट, मैं तो ये बोलूँगा। उनको काम करने की आर्मी को बिल्कुल अलग कर रखा है और टेररिज्म बिल्कुल अलग कर रखा है। कोई बताता ही नहीं है, वरना मैं अगर बता सकता हूँ तो इंडिया के पास तो ये रॉ एजेंसी, ये इतनी सारी इंटरपोल्स की एजेंसीज होंगी जिन पे ये कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन शॉट्स हैं ये, मैं तो अपने घर पे बैठ के बता सकता हूँ कि एलओसी इतनी शिफ्ट हो गई है, कोई देखे तो सही। अभी और 50 साल रुक जाओ, ये रहा तुम्हारा कटरा, यहीं पे गोलियां चलेंगी अगर अगले 50 साल में। फिर कह देना कि हाँ कश्मीर हमारा कभी हुआ करता था। और सारी 20 साल में मैंने ये देखा है, कश्मीर तो ये कुछ भी ना ले पाए, ये कुछ नहीं कर पाए, उल्टा 50-50 किलोमीटर ये अंदर आ गए, 100 किलोमीटर अंदर आ गए। मेरे को दो एक दिन के लिए आर्मी, 2 दिन के लिए दे दो या थोड़े टाइम के लिए, मेरे को सारी पावर दे दो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे मुझे अंडरग्राउंड मिसाइल्स चाहिए इस इलाके में, अंडरग्राउंड मिसाइल्स। मिसाइल ज़मीन के नीचे से बाहर आएगी, नीचे से। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल करते हैं इलाका।